बिजली की चोरी करते तुम चोरी करते हो, कहते हो हमें बिजली का करम करो। सरकार से किस चीज की मांग कर रहे हो? तुम बिजली चोर हो। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के गद्दावर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब का हुकूमत बनने पर तोहफा। 1 साल मुकम्मल होने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब साबका मेंबर पार्लियामेंट, साबका मेंबर राज्यसभा और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके फारूक अब्दुल्ला ने 1 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने वाले उन लोगों को तोहफे में बिजली चोर कहा है। जी हां, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि क्या जरूरत है आपको, किस चीज के लिए आपको बिजली मुफ्त दी जाए, आप तो बिजली चोरी करते हो। उनकी कुछ बातों में सदाकत भी है, वो कुछ बातें हैं जो उनकी सही भी हैं कि आप जो गैर जरूरी तौर पे घर की लाइट्स हैं जो ऑन रखते हैं, इस हवाले से उन्होंने ठीक भी कहा। लेकिन आवाम की उम्मीदें उनसे कुछ और थी, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। ऐसे में आवाम इस समय इतनी दलदल में फंस चुकी है कि वो खुल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोल भी नहीं रही है और अपने काम ना होने की वजह से मजबूर भी है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यह सरकार जम्मू कश्मीर में गले की वो हड्डी बन चुकी है जिसको ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। लेकिन 1 साल से ज्यादा वक्त होने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये तेवर ये दिखा रहे हैं कि पावर का नशा क्या होता है। पावर में लथपथ ये लोग उस अवाम को भूल चुके हैं जिन्होंने इन्हें सर आंखों पर बिठाया और जम्मू कश्मीर की एक बड़ी पार्टी के तौर पर इन्हें उबारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की पुरानी पार्टी है, लेकिन दोबारा से इनको सत्ता देनी, 40 से ज्यादा सीटें इनके झोली में डालना, अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम को लग रहा है कि हमसे बड़ी भूल हुई है। ऐसे में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना लाएअमल बदलती नहीं है, आवाम के लिए बेहतर नहीं सोचती है, तो ये आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देने के लिए तैयार है। उन तमाम लोगों को जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस उम्मीद में वोट दिया था, मायूसी हो रही है। जिन लोगों ने यह सोचा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इक़्तिदार में आएगी मुफ्त बिजली करेगी, स्मार्ट मीटर का जो बोझ है वो इनके कंधों पे नहीं आएगा, मुफ्त राशन मिलेगा, मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा, सड़कें पक्की होंगी, बिजली पानी का निजाम है जो वो बेहतर होगा। लेकिन आवाम अब मायूस हो चुकी है, 1 साल का इंतजार करके थक चुके हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से इस वीडियो के जरिए मेरी भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप आवाम को अब उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम मत कीजिए। चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब की ये स्टेटमेंट हो या उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट हो कि मेरी आंटी के घर में लगा है, मेरी बहन के घर में स्मार्ट मीटर लगा है, तो अब बाकी आवाम को लगाने में क्या दिक्कत है। आप जब पहले भी मैं बोल चुका हूं कि आपकी बहन है और हम गरीब लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं जितना आपकी बहन या आंटी कर सकती है। ऐसे में उनको यह जवाब देना उमर साहब किसी भी हालात से ठीक नहीं है। वहीं उनके जख्म पे फिर से नमक छिड़कते हुए फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी बिजली चोर करार दे दी है जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये नाहित ही अफसोस की बात है। अब तमाम लोगों को इस जानिब जरूर सोचना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बेहतर रहनुमाई करने वाले लोग अता फरमाए जो जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने का सोचें, झूठ पे मबनी सरकार से बचाए। किसी और वीडियो के साथ मैं फिर आपसे रूबरू होता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिजली की चोरी करते हो, फिर कहते हो हमें बिजली का करम करो, पावर हमें खरीदना पड़ता है। जो पैसा हम लोग यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए देना चाहते थे वो हमें बिल्लें भरने पड़ती हैं करोड़ों में। ये भी लोगों को समझना चाहिए। उन्हें बिजली का इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से करना चाहिए। आपने देखा होगा किस तरह दुकानों के बाहर रात भर बिजलियां जलती रहती हैं। ये देखा आपने? क्या जरूरी है? घर में जिस कमरे में हो उसमें बिजली जलाओ, सब जगह जलाते रहते हो, फिर बिजली की चोरी करते हो, फिर कहते हो हमें बिजली का करम करो। कुछ तो तुम लोग भी हाथ बढ़ाओ।
یہ حکومت تمہاری ہے, کوئی باہر سے نہیں آئی ہے. اور انشاءاللہ جو وعدہ کیا ہے کہ جو غریب ہیں, امیر نہیں, جو غریب ہیں ان کو وہ بجلی کی راحت ملے گی, اور انشاءاللہ ضرور ملے گی. آپ کو کیا اوپر سے تار آیا ہے؟ کانگریس ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. اور بولیے, جب تک ہم صبر اور برداشت کرتے رہیں گے سب